कृष्णा दंडोत्तमा चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परतत्व की प्राप्ति के लिए वैदिक शास्त्रों में 3 विभिन्न अलौकिक पद्धतियों का उल्लेख है: ज्ञान मार्ग, योग मार्ग तथा भक्ति मार्ग। इन मार्गावलंबियों को परतत्व की पूर्वोक्त 3 रूपों में प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग उसकी ब्रह्मानुभूति करते हैं। योगी को परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है और भक्त को स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। भाव यह है कि ब्रह्म शब्द से केवल भगवान श्री कृष्ण निर्दिष्ट हैं, फिर भी अंगीकृत मार्ग के अनुसार उनकी प्राप्ति 3 भिन्न भिन्न रूपों में होती है। भक्ति के 2 रूप हैं। भक्ति की प्राथमिक अवस्था विधि भक्ति है, इसके आगे होती है राग भक्ति। स्वयं भगवान परतत्व है, अपनी शक्ति प्रकाशों से वे अपने विविध रूप प्रकाशित करते हैं। विधि भक्ति पाने वाले अंत में परम व्योम में वैकुंठ प्राप्त करते हैं, किंतु रागानुभक्तियों को परम व्योम में सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन की प्राप्त करते हैं। उपासकों के 3 भेद हैं। अकाम अर्थात विषय वासना से शून्य, मोक्ष काम का अर्थ है संसार के दुखों से मुक्ति के इच्छुक, तथा सर्व काम का अर्थ है विषयाभिलाषी। सबसे बुद्धिमान उपासक नाना प्रकार की कामना होने पर भी अन्य पद्धतियों को त्याग कर भक्ति करता है। भक्ति के अभाव में सकाम कर्म, ज्ञान मार्ग तथा योग किसी भी साधन से परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने साधन में वास्तविक सिद्धि के अभिलाषी के लिए कृष्ण भक्ति अनिवार्य है। गीता के 7.16 में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो जना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, विपत्तिग्रस्त, धन के इच्छुक, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं। पुण्य को पुण्य से सभी कृष्ण भक्ति में लगते हैं। इसमें आर्त और अर्थार्थी सकाम भक्त हैं तथा 2 अन्य जिज्ञासु और ज्ञानी मोक्ष कामी। कृष्ण भक्ति करने से वे सभी भाग्यवान समझे जाते हैं। यथा समय सब कामनाओं को त्याग कर शुद्ध भक्त बनने पर वे परम भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे भाग्यवानों का विकास शुद्ध कृष्ण भक्तों के संग से ही संभव है। शुद्ध भक्त का संगी स्वयं भी शुद्ध बन जाता है। भागवत में कहा गया है, यथार्थ बुद्धिमान भक्त संगों के संग से में जो कृष्ण का श्रवण करता है, ये लीला इतनी चित्ताकर्षक है कि एक बार इनको सुनकर वह भगवत संग कदापि नहीं छोड़ता। शुद्ध भक्तों के संग के अतिरिक्त अन्य सब संग केतव अर्थात कपट है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रणाम है कि भगवत प्राप्ति में बाधा रूप कपट पूर्ण क्रिया को त्याग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत से सत्य का तत्व ज्ञान हो सकता है, जिसके द्वारा 3 तापों की निवृत्ति हो जाती है। अपने परिपक्व अनुभव के आधार पर व्यास ने
व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्री भागवतम का स्वाध्याय तथा भक्ति करने से भगवान तुरंत हृदय में आ विराजते हैं और फिर वहां से नहीं जाते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रोज्झित शब्द का अर्थ है मोक्ष कामना। एक महान टीकाकार ने कहा है कि भगवत प्राप्ति में मोक्ष कामना सबसे बड़ी बाधा है। जिस किसी प्रकार यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के निकट आकर कृष्ण कथा का श्रवण करने लगे तो कृपा में श्री कृष्ण उसे केंद्र रूप में अपने चरणारविंद प्रदान करते हैं। ऐसा लक्ष्य पाकर भक्त अर्थात योगी सब कुछ भूलकर अनन्य भाव से भगवत भक्ति में संलग्न हो जाता है। भक्ति अर्थात कृष्ण भावना अमृत से भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का फल है कृष्ण भक्ति। एक बार भगवत सेवा में लगने पर आर्त अर्थात अर्थार्थी के समान वह कुछ नहीं चाहता। भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप साधु संग व कृष्ण कृपा में ऐसी अचिंत आकर्षमयी शक्ति है कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण में निमग्न हो जाते हैं। सार रूप में आत्माराम श्लोक का एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण का बोधक है। ज्ञानी उपासक की दो कोटि के होते हैं, एक ब्रह्मोपासक और दूसरे मोक्षाकांक्षी, मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले। ब्रह्म के निराकार स्वरूप के उपासक होने से अद्वैतवादी ब्रह्मोपासक कहलाते हैं। इन केवल ब्रह्मोपासकों के तीन भेद है, साधक ब्रह्म में तथा प्राप्त ब्रह्मलय। भक्ति का पुट साथ रहने पर ही ब्रह्म ज्ञानी की मुक्ति हो सकती है, नहीं तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। कृष्ण भावना भावनित व्यक्ति में संलग्न भक्त को ब्रह्म ज्ञान तो पहले ही हो जाता है। भक्ति का यह अलौकिक स्वभाव है कि वह ब्रह्म ज्ञान को भी भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्री कृष्ण की अलौकिक गुणावली का स्मरण कर उससे आकृष्ट होने पर ही भक्त सर्वभाव से श्री कृष्ण की भक्ति में परायण हो जाता है। प्राकृत देह में जीव मुक्तों के दो भेद हैं, भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त तथा ज्ञान से जीवन मुक्त। भक्ति जीवन मुक्त श्री कृष्ण गुणाकृष्ट होकर उत्तर उत्तर आरोहण करते हैं, जबकि भक्ति विहीन शुष्क ज्ञानी का नाना अपराधों के कारण घोर पतन होता है। भागवतम में कहा गया है, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति से रहित होते हुए भी अपने को मुक्त मानते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। महान तपस्या एवं व्रतों से चाहे वे मुक्ति के सर्वोच्च पदों पर पहुंच जाएं, पर उन्हें फिर भवबंधन में गिर पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणार बिंद का आश्रय नहीं लिया है। भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो यथार्थ में ब्रह्मभूत हो गया है उसके लिए हर्ष शोक का कोई कारण नहीं होता। प्राणी मात्र में सम होने से वह भक्ति का योग्य पात्र है। जीवन के उत्तर काल में विलाप करते हुए विलमंगल ठाकुर ने स्वीकार किया था कि मैं ब्रह्म से एक होने के लिए अद्वैतवाद में स्थित था, किंतु किसी एक नटखट बालक के सानिध्य में उसका नित्य दास बन गया। भाव यह है कि भक्ति के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार करते हैं उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर वे पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट न हो उसे मायावश समझना चाहिए, परंतु भक्ति के द्वारा मुक्ति का साधक यथार्थ में माया मुक्त हो जाता है।
हरे